हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 2 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस बजट से भी कवर किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो कि बजट घोषित हुआ है 2023 का। आज के जो इनसाइड टॉपिक है जल्दी से वो देख लीजिए। पहले संपूर्ण पर्यटन पैकेज, लाडली बहना योजना, हर गाँव हरियाली पहल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक, आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय, भारतीय रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय आवंटित, पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे हमने कवर किए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। आगे जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं जिनमें करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन आएगा, तो उन सब के लिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप लोग देखिए ध्यान से। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में तांबे का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है जो किस राज्य में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो राज्य पूछ रहा है किस राज्य में होता है, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने उन सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है। इसमें पूछ रहे कितने साल पुराने, ऐसा तो है नहीं कि जितने पुराने वाहन हैं सबको स्क्रैप करना है। तो कुछ टाइम लिमिट दी हुई कि इतने साल पुराने वाहनों को जो है स्क्रैप करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 15 साल पुराने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने 1 अप्रैल से घोषणा की है कि 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसके हिस्से के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जो स्वामित्व वाले 9 लाख से अधिक वाहनों को नए वाहन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। तो जो रिप्लेसमेंट होगी वो 9 लाख से अधिक वाहनों की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो नया बजट आया है इसमें पूछ रहा है कि एमएसएमई के लिए जो ऋण गारंटी योजना है इसको नवीकृत करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9,000 करोड़ रुपए ऋण गारंटी योजना को रिन्यू करने के लिए जो है प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को रिन्यू करने का प्रस्ताव दिया गया था। 9,000 करोड़ रुपए के साथ ही इसको रिन्यू योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो सर्व संपार्श्विक मुक्त ऋण है यानी कि कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट है वो भी पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। तो इस समय जो G20 की बैठक चल रही है, तो इस बार जो G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक होगी राजस्थान में आयोजित होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भारत सरकार जो है आयोजन कर रही है। रोजगार कार्य समूह वैश्विक कौशल अंतराल, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थायी वित्त पोषण, सामाजिक सुरक्षा और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था नामक इन चीज़ों पर चर्चा करेगा, जो है इस बैठक में चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार, यानी कि जो ये बजट आया इस बार का, इसके अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है। तो जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है आईटीआर का वो क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी 16 दिन। ये जो आईटीआर भरते हैं इसका जो प्रोसेसिंग टाइम रखा गया 16 दिन का है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने 1 फरवरी 2023 को जो बजट की प्रस्तुति की, इसके दौरान इन्होंने आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर के लिए औसत प्रसंस्करण समय जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो 93 से घटाकर जो 16 दिन कर दिया है, यानी कि जो 93 दिन था उससे घटाकर 16 दिन किया गया है। उन्होंने कहा कि 45% आईटीआर 24 घंटे के भीतर संभाले जाते हैं और प्रशासन का लक्ष्य अगली पीढ़ी की यूनिवर्सल आईटी रिटर्न फॉर्म लाने के साथ साथ शिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत करना भी है, इसलिए 93 दिन को घटाकर 16 दिन किया। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा सम्मानित किया गया है और ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्व पीएम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए, चूंकि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं,
इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये क्वेश्चन भी बजट से ही है। इसमें पूछ रहा है भारतीय रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है, तो सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 2.40 लाख करोड़ रुपए यानी 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा परिव्यय है। वित्त वर्ष 2013-14 में जो किया गया था परिव्यय उसका लगभग 9 गुना है ये। पीएम मोदी ने 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है ये पीएम मोदी का। 2023-24 की बजट की घोषणा से मध्यम वर्ग के एक बड़े वर्ग को लाभ होने की संभावना है, चूँकि जो बजट में इस बार का टैक्स का जो भी पोर्शन रखा गया है तो 7 लाख तक की जिसकी भी इनकम है पर ईयर की तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, उसका टैक्स 0 है। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। जैसे कि रेलवे द्वारा यात्री टिकट या माल भाड़े में वृद्धि की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो ये जो पर्यटन पैकेज है संपूर्ण, इसमें पूछ रहा है पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा, कितने होंगे पर्यटन स्थल? तो 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन स्थलों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही जो भी पर्यटक होंगे इनके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप भी जारी किया जाएगा। जो मुख्य निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, उन्होंने कहा कि देखो अपना देश मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की पीएम मोदी की अपील शुरू की गई है पीएम मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो पहल है हर गांव हरियाली, इसने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये किस राज्य की पहल है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर की पहल है हर गांव हरियाली। चालू वित्त वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में 1.35 करोड़ पौधों के रोपण का जो निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 90 लाख पौधों का रोपण दर्ज किया गया है। केंद्र शासित सरकार है जम्मू कश्मीर, इसमें सतत विकास सुनिश्चित करने और जलवायु न्याय को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन जम्मू और कश्मीर की दृष्टि के अनुरूप इस पहल की शुरुआत की गई। इसका जो उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के 2/3 भौगोलिक क्षेत्र को जंगल और वृक्षों के दायरे में लाना है। जम्मू कश्मीर में वनावरण लगभग 55% है, जो राष्ट्रीय औसत 24.56% से काफ़ी अधिक है। 2021 में नवंबर में हर गांव हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो ये जो लाडली बहना योजना है इसकी घोषणा की गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मध्य प्रदेश के निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब महिलाओं के लिए योजना जो प्रारंभ करने का ऐलान किया गया है। इस राज्य की गरीब बहनों के लिए लाडली बहन योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत इनको जो सालाना 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी, यानी कि जो पर मंथ है 1,000 रुपये दिए जाएंगे, पूरे साल में टोटल 12,000 रुपये। एमपी के सीएम ने कहा कि ये जो बहनें चाहे किसी भी जात की हों, किसी भी पंथ की हों, इन सभी को ये लाभ दिया जाएगा, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग, सभी गरीब बहनें इस योजना के पात्र होंगी। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है ये मध्य प्रदेश में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू होगा? तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 5वां संस्करण इसका, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है निक्कू, प्रीति दिवाकर, मोहित कुमार, अभिषेक पासवान, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस परेड था 74वां था और इसमें सारे राज्यों से जो झांकी शामिल की गई थी, किस झांकी को यानी कि किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।